जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज़ मैं चला रहा हूँ। डेली ये लेक्चर आपको रात को 9 बजे से टाइम फिक्स कर दिया मैंने, इससे एक भी मिनट ऊपर नीचे नहीं होगा कल से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए थोड़ा व्यू कम होने लगता है, देखते नहीं लोग, तो मुझे थोड़ा डीमोटिवेशन हो जाता है, तो फिर कुछ और टॉपिक पे मन होता है स्विच करो। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैंने सोच लिया चाहे 10 लोग पढ़ें, 20 लोग पढ़ें, मैं डेली ये लेक्चर दूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक महीने के अंदर आपको इतनी पूरी करा दूंगा कि आपको आराम से 10 से 12 सवाल आप आराम से इसको कर सकोगे। सब कराऊंगा अभी, इंपॉर्टेंट सी, रिवर, पूरी दुनिया की सब। कहने का मतलब आप डेली इसको फॉलो करिए, 10 से 12 मिनट डेली इसको दीजिए। बस मेरा कहने का मतलब एक कॉपी बना लीजिए, जो बताऊँ उसको नोट करिए। और चाहे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ये नोट्स भी ले सकते हैं, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। पूरा आपको समराइज़ करा जाता है कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डेली वाइज मॉड्यूल मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का। तो यूरोप कंटिनेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ये परेशान नहीं होना। हिंदी के वर्ड्स जो होंगे मैं खुद बताऊंगा उसको, ठीक है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप हो गया। अब इसका जो एरिया है 10.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 10.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि 2% है अर्थ के सरफेस का। मतलब पूरा जो धरती है हमारी, उसका 2% यूरोप है। छठवां लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये याद रखना, 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब छठा है तो इसके ऊपर के आई होप आपको याद होंगे। तो पहला कौन था, एशिया है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे कौन आता है, अफ्रीका आ जाता है। दूसरे पे कौन आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है। अगर लगाने को दे देना ऊपर नीचे तो आपको पता हो। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। चौथे पे साउथ अमेरिका आ जाता है। चौथे पे कौन आ जाता है, साउथ अमेरिका आ जाता है, ठीक है। पाँचवें पे आपका अंटार्कटिका आता है। कौन आता है, अंटार्कटिका आता है। छठे पे फिर यूरोप आता है, और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये 7 कॉन्टिनेंट आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। चलिए अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट लाइन। बहुत लंबी है, 38,000 किलोमीटर की है कॉस्ट लाइन। मतलब जो समुद्री तट है इसका, वो 38,000 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं सोवरन कंट्रीज़ यानी संप्रभु देश। संप्रभु देश कितने हैं इसमें, तो 51 जो है सोवरन स्टेट है। सोवरन मतलब जो, जैसे भारत सोवरन है, मतलब जो अपने डिसीजन खुद लेता है, बाध्य नहीं किसी में। तो टोटल यूरोप में 51 संप्रभु देश हैं। और एक और चीज़, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन, उसमें कितने देश हैं दोस्तों, यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन पूछ लेगा तो 27 देश है, और पूरे यूरोप में 51 देश हैं। अब सबसे बड़ा देश कौन सा है, देश रशिया सबसे बड़ा है, फिर यूक्रेन आता है, फ्रांस आता है, स्पेन, स्वीडन। बस ये 5 आपको याद रखने हैं, रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन। अभी सबके मैप भी दिखाऊंगा आपको, आपको अभी मैप भी दिखेगा। तो रशिया दिख रहा है आपको सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, यूक्रेन आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपको फ्रांस दिख रहा है दोस्तों, चौथे पे स्पेन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, स्पेन दिख रहा है, और 5वें पे स्वीडन दिख रहा है। तो ये 5 यूरोप के सबसे बड़े देश हैं। फिर से बताओ, अगर मैंने पूछ लिया कि भाई यूरोप के 5 सबसे बड़े देश को बताओ, क्रोनोलॉजी में सेट करो, तो आप बता दो कि पहला रशिया है, दूसरा यूक्रेन है, तीसरा फ्रांस है, चौथा स्पेन है, 5वां स्वीडन है। यही नहीं, इसकी राजधानी अगर पूछे तो बता दो, रशिया की मॉस्को है, ठीक है। रशिया की क्या है, मॉस्को। यूक्रेन की कीव राजधानी है, फ्रांस की पेरिस राजधानी है, स्पेन की मैड्रिड, और वहीं स्वीडन की स्टॉकहोम है। राजधानी भी पता होनी चाहिए क्योंकि मैचिंग में आ जाता है, आपने देखा होगा समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया था, ठीक है। और वहीं जो तो स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं, इसको भी मैप में ज़रूर देखना। एक तो वेटिकन सिटी जो सबसे छोटी कंट्री है, मात्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर, अभी मैप में भी दिखा रहा हूँ। फिर मोनाको कंट्री है दोस्तों, मोनाको, ठीक है। सैन मैरिनो, लिकेनस्टाइन, ये हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको, मोनाको, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, लिकेनस्टाइन। और फिर जो आता है आपका कौन सा दोस्तों, एक है माल्टा, माल्टा आपका, और अंडोरा। माल्टा और अंडोरा, ये 6 देश देखो पहले, फिर मैप दिखाता हूँ। वेटिकन सिटी, मोनाको, सैन मारिनो, लिकेनस्टाइन, अंडोरा, माल्टा। अब ये मैप देखिए, ये आपको लिकेनस्टाइन दिख रहा है, ये देखिए लिकेनस्टाइन। अब ये आपसे पूछ लेगा, ये देखिए ये किसके बीच में है, ये ऑस्ट्रिया है, ये क्या है, ऑस्ट्रिया है। और ये जो है आपका स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड। ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में है लिकेनस्टाइन। याद रहेगा, लिकेनस्टाइन कहाँ है, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सैन मैरिनो दिख रहा है आपको, ये सैन मैरिनो है, ये इटली में है। ये कहाँ है, इटली में है, इटली, सैन मैरिनो, इटली।
वेटिकन सिटी ये भी पूरी तरह से इटली में दिख रहा है आपको, है ना। ये देश है, देखो छोटे छोटे से शहर हैं, मतलब नाम मात्र के, हमारे कानपुर से भी छोटे, और ये देश है वहाँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो भैया, इसीलिए थोड़ा वहाँ पे डेवलपमेंट जाता है। यहाँ पे एक कमरे ही में 10-10 लोग, 20-20 लोग रह रहे हैं, बाहर निकल जाओ तो मोहल्ले में कुत्ते बिल्ली की तरह तो लोग भरा पड़ा, 150 करोड़ पब्लिक हो गई है ना। और अब समझो यूएसए है, जो यूएसए अब पूरे, एक सेकेंड, पूरे भारत का वो 6-7 गुना है समझ लीजिए। पॉपुलेशन मात्र 30 करोड़, तो इतनी ज़्यादा लैंड है वहाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। खैर आप इधर आइए, वेटिकन सिटी हो गया आपको पता चला, सैन मेरिनो हो गया, ये भी इटली में। पूछ सकता है सैन मेरिनो कहाँ है, इटली में। वेटिकन सिटी भी इटली में, एक देश है पूरा। मोनाको जो है ये आपको दिख रहा है, ये फ्रांस है, ये फ्रांस है, फ्रांस में एक देश है मोनाको, ठीक है। और वहीं फ्रांस और स्पेन के बीच में ये अंडोरा देश है, अंडोरा। पैरी माउंटेन भी है यहाँ, पैरीज माउंटेन अभी पढ़ाऊँगा आपको, पैरीज माउंटेन है, उसके बीच में पड़ता है अंडोरा देश, स्पेन और फ्रांस के बीच में। और मोनाको देश इंटायरली फ्रांस में है, लिechtenstein ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में है। और आपका इटली में है सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी। माल्टा देश आपको ये देखिए, माल्टा देश दिख रहा है, ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी है जो, यहाँ पे आपको माल्टा देश दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे सिसिली आइलैंड, ये जो आइलैंड है ना, ये सिसिली आइलैंड है, इटली का ही, पढ़ाऊँगा अभी इसको भी मैं, ठीक। तो आई होप इतना आप समझ गए होगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपने क्या सीखा, सबसे बड़े शहर, और मतलब सबसे बड़े देश यूरोप के, और सबसे छोटे देश। एक बार सबसे बड़े फिर से रिकॉल कर लो, रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, और आपका एक सेकंड स्वीडन, फिनलैंड नहीं, स्वीडन, ठीक है। राजधानी रिकॉल कर लो भैया, मॉस्को, यूक्रेन की कीव, स्वीडन की स्टॉकहोम, फ्रांस की पेरिस, स्पेन की मैड्रिड, ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा जो अर्बन शहर है वो कौन है, इस्तांबुल, जो कि टर्की में है। इस्तांबुल कहाँ है, टर्की में। फिर आता है मॉस्को, जो अर्बन जनसंख्या है, मतलब शहरी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा, शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की, इस्तांबुल, ये टर्की में है। मॉस्को रशिया हो गया। फिर लंदन आता है, फिर सेंट पीटर्सबर्ग आता है, सेंट पीटर्सबर्ग, अब सेंट पीटर्सबर्ग भी रशिया ही में है, ठीक है। फिर बर्लिन आ जाता है, कौन आ जाता है, बर्लिन। और फिर मैड्रिड आ जाता है, मैड्रिड और हेलसिंकी, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा नहीं, आपको ये 5 टॉप के याद रख लो। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज कौन है यूरोप में, जनसंख्या सबसे ज़्यादा, इस्तांबुल, मॉस्को, लंदन, सेंट पीटर्सबर्ग, बर्लिन, ठीक है। अब कुछ मेजर आइलैंड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के, जो एग्जाम में पूछता रहता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो आइलैंड आपको याद रखना है वो है कौन सा, नोवाया ज़मेलिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में भी यही बोलते हैं भैया, हिंदी में क्या बोलते हैं, नोवाया ज़मेलिया। लिख के बता देता हूँ, नोवाया, ऐसे लिख देता हूँ, और आपका ज़ेमलिया, हिंदी वाले भी देख लो। नोवाया ज़मेलिया आइलैंड पूछ लिया आपसे कहाँ पे है, तो रशिया में दिख रहा होगा, ये देखिए, नोवाया ज़मेलिया, ये कारा सी के पास है, ये पूरा एक आइलैंड है, नोवाया ज़मेलिया, ठीक है। याद रखिएगा, नोवाया ज़मेलिया आइलैंड किसका है, रशिया का है, ठीक है, याद रहेगा। फिर दूसरा आइलैंड आपको ये दिख रहा, फ्रांस जोसेफ आइलैंड। कौन सा, फ्रांस जोसेफ आइलैंड, ये भी रशिया का ही है, ये ऊपर है, ठीक है। तो ये 2 आइलैंड आपको याद रखने, ठीक है, समझ गए होगे आई थिंक आप। नोवाया ज़मेलिया और फ्रांस जोसेफ आइलैंड, फ्रांस जोसेफ ये रशिया के आइलैंड है, जो 2 आपको याद रखने, ठीक है। फिर नॉर्वे पे चलते हैं। नॉर्वे में आपको दिख रहा है स्वालबार्ड आइलैंड। कौन सा, स्वालबार्ड आइलैंड, याद रहेगा, स्वालबार्ड। ये देखिए मैप दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए स्वालबार्ड आइलैंड, ये स्वालबार्ड आइलैंड है नॉर्वे का। तो नॉर्वे का आइलैंड है स्वालबार्ड आइलैंड, ठीक है, याद रहेगा, स्वालबार्ड आइलैंड नॉर्वे में है। फ्रांस जोसेफ पूछ लेगा तो ये रशिया का है, और नोवाया ज़मेलिया ये भी रशिया का आइलैंड है, ठीक है। फिर आता है आपका आइसलैंड, ये तो आपको पता ही होगा, ये इटसेल्फ एक आइलैंड है, ये दिख रहा है आपको आइसलैंड, ये तो पता ही है भैया। फेरो आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेनमार्क का है, ये है आपका फेरो आइलैंड, ये दिख रहा है फेरो आइलैंड, ये डेनमार्क का है फेरो आइलैंड, ठीक है। किसका है, डेनमार्क का है फेरो आइलैंड, याद रखिएगा। फेरो आइलैंड किसका है, डेनमार्क का है। अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा जीलैंड, ये दिख रहा है जीलैंड, ये डेनमार्क का है जीलैंड, ठीक है। तो डेनमार्क का हो गया जीलैंड। बस ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो आपको याद रखने, कौन से देश में है आपसे ये पूछ लेगा। फिर द चैनल आइलैंड है जो फ्रांस में है, द चैनल आइलैंड, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, यूके और इसके बीच में जो इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे चैनल आइलैंड है, ठीक है, ये फ्रांस का ही है। फिर शेटलैंड आता है, शेटलैंड हिंदी में भी भैया इन सबको यही बोल रहे हैं, यूके का ही है शेटलैंड, है ना। तो ये भी आपको यूके में मिल जाएगा, यहाँ पे शेटलैंड मिल जाएगा आपको। फिर ब्रिटिश इजल्स, ये आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेनिया और आइजल ऑफ मैन, मतलब आयरलैंड में आता है ये, यहाँ पे ये, ठीक है, आयरलैंड में आ जाएगा ये। नाम याद रखना भैया, क्या, शेटलैंड, मतलब ब्रिटिश इजल्स। फिर आता है तुम्हारा कॉर्सिका आइलैंड। कौन सा, कॉर्सिका, ये भी फ्रांस का ही है, कॉर्सिका आइलैंड, ये दिख रहा होगा आपको, ये कॉर्सिका आइलैंड है, फ्रांस का ही है। कॉर्सिका आइलैंड किसका है, फ्रांस का है। सिसिली दिख रहा है आपको, ये किसका आइलैंड है भैया, इटली का ही है सिसिली आइलैंड। माल्टा कंट्री अभी हम लोग ने पढ़ी ली है। सार्डिनिया आइलैंड जो दोस्तों ये दिख रहा है आपको, सार्डिनिया, और ये सार्डिनिया जो आइलैंड है ये इटली का ही है, किसका, इटली का। और ये बैलेरिक आइलैंड जो है ये स्पेन का है, ये किसका, स्पेन का। तो फिर 3 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको, याद रखना। मैप विजुअल कम लग रहा हो तो आप एक बार गूगल कर लेना, 2 मिनट दिख जाएगा आपको। ये कॉर्सिका आइलैंड है, कॉर्सिका, ठीक है, ये किसका है आपका, फ्रांस का है।
ठीक है। ये सार्डिनिया आइलैंड दिख रहा है आपको, सार्डिनिया आइलैंड, ये इटली का है। ये किसका है? इटली का है सार्डिनिया आइलैंड। और वहीं पे दोस्तों एक और आपको दिख रहा होगा बैलेरिक आइलैंड, बैलेरिक आइलैंड ये स्पेन का है। ये किसका है? स्पेन का आइलैंड है ना। तो ये 3 आइलैंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिसिली, इससे ज़्यादा आइलैंड नहीं पूछेगा, याद रखना। हाँ, इसके अलावा पूछ सकता है करंट में जो न्यूज़ में होगा, बस। बाकी जितने बता दिए बस इतने ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो याद रखना सिसिली है ना, सिसिली याद रख लेना, सार्डिनिया है, कॉर्सिका है और आपका बैलेरिक आइलैंड है। बाकी जो रशिया वशिया इन सब के बताया मैंने, ये याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी ये माल्टा कंट्रीज़ ये सब। और फिर आती है लार्जेस्ट लेक। ये पूरे यूरोप की देख रहे हैं, अभी अलग अलग उसकी भी बताऊंगा आपको, है ना। तो जो यूरोप की लार्जेस्ट लेक है, लेक लदोगा, जो कि रशिया में है। लेक लदोगा कहाँ पे? रशिया में दिख रहा है आपको लेक लदोगा। लार्जेस्ट लेक है पूरे यूरोप की। लेक ओनेगा, ये भी आपको रशिया में दिख जाएगी, लेक ओनेगा, ठीक है। लेक ओनेगा भी रशिया में। और हिंदी वाले देख लें क्यूबीशेव, क्या बोलते हैं इसको? क्यूबीशेव रिजर्वायर, ये भी रशिया में है, क्यूबीशेव रिजर्वायर, ठीक है, जहाँ से निकलती हैं। क्यूबीशेव रिजर्वायर जहाँ से ये निकल के आती है, क्यूबीशेव रिजर्वायर भी रशिया में। लेक वेनेरन जो कि स्वीडन में दिखेगी आपको, कहाँ पे? स्वीडन में है लेक वेनेरन। लेक वेनेरन कहाँ है? स्वीडन में। और रिबेंसिक रिजर्वायर ये भी रशिया में है। रिबेंसिक भी रिजर्वायर कहाँ पे दिख रहा है आपको? रशिया में, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, लार्जेस्ट लेक यूरोप की कौन सी है? लेक लदोगा रशिया, लेक ओनेगा रशिया, क्यूबीशेव रिजर्वायर रशिया, लेक वनेरन स्वीडन में है और रिबेंसिक रिजर्वायर ये भी रशिया में है दोस्तों, ठीक है। बाकी अभी और जो लेक है, लेक बैकाल, ये सब भी देखेंगे अभी हम लोग। और पूरे यूरोप का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो है माउंट एल्ब्रूस। कौन सा? माउंट एल्ब्रूस। ये दिख रहा है दोस्तों माउंट एल्ब्रूस आपको, ठीक है। ये एल्ब्रूस माउंटेन कहाँ है? रशिया में है माउंट एल्ब्रूस। और फिर दूसरा सबसे ऊंचा है माउंट ब्लैंक, जो आपको दिख रहा है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में आता है, ठीक है, माउंट ब्लैंक। बस 2 याद रखना, माउंट ब्लैंक जो सेकंड हाईएस्ट और सबसे ऊंचा माउंट एल्ब्रूस, जो कि कास्कोआस माउंटेन रेंज में। अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं इसको। लॉन्गेस्ट रिवर यूरोप की कौन सी? अभी सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ, अभी ये रखो। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा रिवर है, जो कि रशिया ही में है लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। कौन सी? वोल्गा रिवर, याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा रिवर, दिख भी रही है आपको ये, जो कि सबसे बड़ी है यूरोप की। फिर डॉनबे रिवर आती है आपकी, अभी पढ़ाऊंगा, मैप में भी दिखाऊंगा। फिर यूराल रिवर है, डेनेपर और डॉन, ये 5 मतलब 4 याद रख लो। यूरोप की सबसे बड़ी रिवर पूछेगा तो बता दोगे वोल्गा, डॉनबे, यूराल, डेनेपर और डॉन, ठीक है, बता लोगे ना। वोल्गा, डॉनबे, यूराल, डेनेपर और डॉन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही लेक्चर रख रहे हैं। इसको ज़रूर याद रखना, जो यूरोप की सबसे माउंटेन ऊंचे कौन से हैं, लंबी रिवर कौन सी है, ठीक है, लार्जेस्ट लेक्स कौन सी है, जो ये मैंने आइलैंड्स वगैरह बताया, इसको याद रखना। अभी अलग से हम लोग जो रिवर होती है ना, पूरी यूरोप की रिवर देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सी नदी बहती है, कहाँ कहाँ कौन सी लेक है, पूरी माउंटेन रेंज, और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सिर्फ उतना जितना कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है, एससीएस सिर्फ उतना देगा। आप इसको करके फिर हमारे जब पेड क्विज लगाएंगे, पीवाईक्यू लगा के देखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, आप सब कर लेंगे। तो जितना बताया जा रहा है बस उतना भरोसा करके उतना करिए। ज़्यादा लूलू पूछू मत करिए, सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।